अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमें रिवर्सिबल रिएक्शंस को थोड़ा सा समझना होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जब स्टार्ट होते हैं तब क्या होता है। स्टार्टिंग ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखें, जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन ने स्टार्ट होना है तो रिएक्टेंट्स मिलकर पहले प्रोडक्ट्स बनाते हैं। शुरू में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर बाद में प्रोडक्ट्स मिलकर वापस रिएक्टेंट्स बनाती हैं, वो रिवर्स रिएक्शन होता है। शुरू में सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाएंगी। इफ़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय मिक्सिंग द रिएक्टेंट्स, जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए आप रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं, द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट्स बनी नहीं है, वो वापस रिएक्टेंट्स कैसे बनाएंगी। कुछ टाइम के बाद जब थोड़ी बहुत प्रोडक्ट्स बन जाएंगी वो रिएक्ट करेंगी आपस में और रिएक्टेंट्स बना देंगी, ये होगा हमारा रिवर्स रिएक्शन। आफ्टर सम टाइम व्हेन एनफ कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर बिल्ट अप, कुछ वक्त के बाद जब प्रोडक्ट्स की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन बन जाएगी, दे रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स इन द रिवर्स रिएक्शन, वो प्रोडक्ट्स फिर रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट्स बनाएंगी जो कि रिवर्स रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे कि मैंने पहले बताया, शुरू में सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ओनली रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कुछ ना कुछ स्पीड होगी ना उस फॉरवर्ड रिएक्शन की। अब क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स नहीं बनी जिन्होंने रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट्स बनाने हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो ज़ीरो होता है। बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड ज़ीरो होती है, जबकि फॉरवर्ड डायरेक्शन की कुछ ना कुछ स्पीड होती है। जब कुछ वक्त के बाद प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, वो रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाएंगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन की भी कोई ना कोई स्पीड होगी, स्लो होगी, फास्ट होगी, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है जबकि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज़ीरो होता है। फिर कुछ वक्त के बाद जब प्रोडक्ट्स बन जाती हैं तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। एक वक्त आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। जितनी स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। द रिएक्शन विल कीप ऑन गोइंग इन बोथ डायरेक्शंस, रिएक्शन दोनों साइड्स पे चलता रहेगा। एक वक्त आएगा until the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के। ठीक हो गया। अब देखें, आपने यहाँ पे रेट को समझना है। रेट सिर्फ यहाँ पे स्पीड नहीं है, रेट कहते हैं कि किसी टाइम में कितने मालिक्यूल्स बन रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मिनट में रिएक्टेंट्स के 2 मालिक्यूल्स जा रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उन्हीं 2 मिनट के अंदर 2 मालिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के वापस भी आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के रिएक्ट करने के नतीजे में। जितने मालिक्यूल्स किसी खास वक्त में रिएक्टेंट्स के जा रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, उसी टाइम के अंदर प्रोडक्ट्स जब रिएक्ट करती हैं उतने ही मालिक्यूल्स वापस रिएक्टेंट्स की तरफ आ रहे होते हैं। क्लियर हो गई बात? इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मालिक्यूल्स विच विल डिसअपीयर, रिएक्टेंट्स के वो मालिक्यूल्स जो जा रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के नतीजे में, becomes equal to the number of reactants molecules which will form as a result of the reverse reaction, वो जितने मालिक्यूल्स फॉरवर्ड रिएक्शन के नतीजे में जा रहे हैं रिएक्टेंट्स के, उतने ही मालिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के वापस आ रहे होते हैं जब प्रोडक्ट्स रिएक्ट करती हैं। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। द सेम विल बी ट्रू फॉर द प्रोडक्ट मालिक्यूल्स। अभी तो हमने रिएक्टेंट्स की बात की ना, अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो जितने मालिक्यूल्स प्रोडक्ट्स के जा रहे होते हैं रिएक्टेंट्स की तरफ, जब वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उतने ही मालिक्यूल्स प्रोडक्ट्स के भी वापस आ रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एट दिस स्टेज द रिएक्शन इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तब हम कहेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है।
उस स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहाँ पे दोनों साइड्स के रेट्स बराबर हो चुके होते हैं। अच्छा, आगे देखें। मैंने कहा जितने मालिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के जा रहे हैं जितने टाइम में, उसी टाइम के अंदर उतने ही मालिक्यूल्स वापस भी आ रहे हैं। मतलब कि दिखने में कोई चेंज नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 स्टूडेंट्स को बाहर भेज रहे हैं क्लास से पानी पीने के लिए, तो 2 स्टूडेंट्स वापस आ भी रहे हैं, तो तादाद सेम है, दिखने में कोई चेंज नहीं आ रहा। इट अपीयर्स एज इफ नथिंग इज गोइंग इन द रिएक्शन वेसल। ऐसे लग रहा है जैसे रिएक्शन के बर्तन के अंदर कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। एज द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स डू नॉट अंडरगो एनी चेंज एट दिस स्टेज। क्योंकि जितने रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं उतने वापस भी आ रहे हैं, जितने प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं उतने ही वापस भी आ रहे हैं उसी टाइम के अंदर। तो दिखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे रिएक्शन स्टॉप है, कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली अंदर रिएक्शन हो रहा होता है। सिंस द रिएक्शन डिड नॉट सीज एट दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने बताया ना कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी स्टॉप नहीं होते। रेदर इट कीप्स ऑन गोइंग इन बोथ द डायरेक्शंस, बल्कि ये दोनों डायरेक्शंस में मुसलसल हो रहे होते हैं। दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि मॉलिक्यूल्स मुसलसल हरकत में हैं, रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं, तो ये मूवमेंट हो रही है। डायनेमिक का मतलब होता है हरकत करते रहना। क्योंकि ये रिएक्शन दोनों साइड्स पे मुसलसल हो रहा है, इसलिए इस स्टेट को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज सच एज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रीमेन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट्स के जा रहे होते हैं उतने ही बन भी रहे होते हैं। नेक्स्ट है टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा? देखिए, अब टाइम 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो रिएक्शन की नेचर कैसी है, रिएक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं, और दूसरी बात कंडीशंस कैसी हैं, क्या आप कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर कितना रखना है, प्रेशर कितना रखना है। तो इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम स्टेज तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। द टाइम अ रिएक्शन विल टेक टू अटेन द स्टेट ऑफ डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन एंड द कंडीशंस एट विच द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन इज परफॉर्म्ड। क्लियर होगी दोनों शर्तें, नेचर ऑफ द रिएक्शन एंड द कंडीशंस, वो कंडीशंस जिनके ऊपर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। फॉर अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम टू बी सेट अप, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जितनी जल्दी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, उतनी जल्दी हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी। दिस डज नॉट हैपन इंस्टेंटली। ना ये रिएक्शन इतना जल्दी होता है कि पलक झपकते ही केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाए, एंड फॉर वेरी स्लो रिएक्शंस इट मे टेक ईयर्स। और जो स्लो रिएक्शंस होते हैं उनके केस में इक्विलिब्रियम आते आते कई साल भी लग जाते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल दी गई है अमोनिया फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन, अमोनिया का बनना और टूटना। Both the rates of formation and decomposition of ammonia are reasonably fast at around 400 डिग्री सेंटीग्रेड in the presence of a catalyst। अब देखें यहाँ पे 2 कंडीशंस आ गई हैं। एक तो टेम्परेचर बहुत हाई रखा हुआ है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके साथ साथ कैटलिस्ट भी यूज़ हो रहा है। अगर ये 2 चीज़ें ना हों तो केमिकल इक्विलिब्रियम तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इन कंडीशंस के ऊपर अमोनिया की फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन रिलेटिवली तेज़ हो रही होती है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये तकरीबन जल्दी बराबर हो जाते हैं। दिस रिएक्शन विल रीच द इक्विलिब्रियम स्टेट विद इन मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। चंद मिनट्स ही लगेंगे कि दोनों रेट्स बराबर हो जाएंगे, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, और हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 है वाटर डीकम्पोजिशन, वाटर का टूटना। जब आप वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वाटर की हाइड्रोजन अलहदा हो जाती है और ऑक्सीजन अलहदा हो जाती है।
वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वापस वाटर बनाती हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। इस रिएक्शन के दौरान इक्विलिब्रियम जस्ट 4 से 5 सेकंड में आ जाता है। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन टेक्स 4 to 5 seconds टू रीच एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन है जी, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जब आप इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन कंटिन्यूसली होता रहता है। इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा एंड हो गया है। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।